हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट माइंड्स अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विषाणु मतलब वायरस के बारे में। तो ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इस पूरे वीडियो सीरीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये लास्ट वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि विषाणु होते कैसे हैं, ये इसकी संरचना पढ़ेंगे तथा ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे होने वाले रोग तथा इनका क्या क्या महत्व है, इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विषाणु जो होते हैं अति सूक्ष्म जीव होते हैं। जितने भी हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा, चाहे वो शैवाल हो, चाहे कवक हो, चाहे वो प्रोटोजोआ हो, चाहे जीवाणु हो, वो सारे सूक्ष्म जीव थे। और ये जो होता है अति सूक्ष्म जीव है और इस कारण से सभी सूक्ष्म जीवों की तुलना में जो है ये विषाणु बहुत ही क्या होते हैं, छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही क्या है देखा जा सकता है। ये केवल अन्य पोषक और इनका हैबिटाट देखें तो ये केवल अन्य पोषक शरीर में ही वृद्धि कर सकते हैं और और इतने छोटे हैं। तो इनके होने का पता कैसे चलता है, तो इनकी उपस्थिति का पता उन पोषक जीवों पर हो रहे अनेक प्रकार के प्रभाव के द्वारा लगाया जा सकता है कि हाँ, इसके अंदर कोई वायरस है, उपस्थित है। तो वायरस उपस्थित होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रभाव भी होगा, जिसे हम रोग भी कह सकते हैं। तो रोग भी होगा, तो इसकी उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है प्रभावों को देख करके। और जीवन के शरीर में यह वृद्धि कर सकते हैं अन्य पोषक जीव के शरीर में, और उनकी उपस्थिति का पता पोषक जीवों पर हो रहे अनेक प्रकार के प्रभावों से लगाया जा सकता है। तो ये विषाणु जो होते हैं ये ना निर्जीव तथा सजीव के बीच की क्या होते हैं, कड़ी होते हैं। क्या होते हैं, कड़ी। विषाणुओं के प्रकार देखें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो ऐसे विषाणु जो पौधों में रहते हैं उन्हें वनस्पति वायरस या वनस्पति विषाणु कहा जाता है। जो क्या रहेंगे, पौधों में रहेंगे, उन्हें वनस्पति वायरस। जंतुओं में पाए जाने वाले विषाणुओं को जंतु वायरस तथा बैक्टीरिया में पाए जाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखिए 3 प्रकार के क्या होते हैं वायरस। पौधों में पाए जाने वाले को क्या कहेंगे, वनस्पति वायरस। क्या कहेंगे, वनस्पति वायरस। जंतु में पाया जाएगा उसे जंतु वायरस, तथा बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा उसको बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी कहते हैं। तो 3 प्रकार के वायरस होंगे। और देखते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस कहाँ होता है या फिर जीवाणु भोजी। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, जीवाणु और भोजी मतलब जीवाणु को नष्ट करने वाला, है ना। तो जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज जो है वायरस गंगा जल में भी क्या है पाए जाते हैं। तो ये कैसे गंगा जल में पाए जाते हैं, उनको शुद्ध कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एक जीवाणु भोजी का एक स्ट्रक्चर है जिसमें ये निम्न उसके भाग होते हैं। ऊपर वाले भाग, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, उसका हेड कहलाता है। क्या कहलाता है, हेड कहलाता है। दिखने में ये कोई रॉकेट लॉन्चर वगैरह जैसा दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, एक जीवाणु भोजी मतलब एक वायरस है। क्या है, वायरस। तो ये हो गया हेड हो गया। ये इसका क्या कहलाता है, कॉलर कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक इसका क्या कहलाता है, शीत कहलाता है। और ये जैसे ही ये इसी के माध्यम से किसी जीवाणु में चिपकता है और यह अंदर जाता है, उसे टेल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल फाइबर्स कहते हैं। तो जीवाणु भोजी के अगर संरचना देखा जाए तो उसमें हेड होता है, कॉलर होता है, शीत होता है और टेल फाइबर होता है। इसी के माध्यम से वो किसी जीवाणु से चिपकता है और उसके अंदर में घुस करके अपने डीएनए का विस्तार करता है या द्विगुणन करता है और फिर जीवाणु को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये जीवाणु भोजी का संरचना हो गया या बैक्टीरियोफेज का। उसके बाद देखते हैं कि वायरस एक्चुअल में निर्जीव है कि सजीव है। तो ये निश्चित नहीं है कि ये सजीव है अथवा निर्जीव, क्योंकि पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव पोषक कोशिका के बाहर ये निर्जीव जैसे रहते हैं, और पोषक के शरीर में जब रह रहे होते हैं तो ये कैसे रहते हैं, परजीव के रूप में रहते हैं। इस कारण से इसको जो है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी मानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सा सूक्ष्म जो जीव है वो उसको माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, विषाणु। अब देखते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। विषाणु से कुछ रोग जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार और जो होता है फ्लू, जिसको नेत्र रोग और कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम आँख आना भी कहते हैं या पिंक आई कहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना, वो विषाणु के कारण ही होते हैं। और इनके अलावा कुछ और जो है रोग होते हैं, जैसे रेबीज या जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, जो कि जिसमें क्या होता है,
आसानी से डर लगने लगता है। तो रेबीज जो होता है कुत्ते के, बंदर के इत्यादि के काटने से होता है। और कौन से वायरस के कारण होता है? रेबीज वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? रेबीज वायरस। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु जनित रोगों के नाम बताइए तथा विषाणु जनित रोगों के नाम बताइए। तो जीवाणु जनित रोग अलग होंगे, हैजा होंगे जीवाणु जनित रोग, और विषाणु जनित रोग आपका रेबीज, पोलियो, खसरा। तो पोलियो जो होता है पोलियो वायरस के कारण होता है। खसरा जो होता है पैरामिक्सी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? पैरामिक्सी वायरस के कारण। और एड्स जो होता है बहुत ही खतरनाक या घातक जो है बीमारी बोला जाता है। और मनुष्यों में एड्स भयानक और जानलेवा होता है और इसका कोई इलाज नहीं है। क्या है? इसका कोई इलाज नहीं है। जो कि किसके कारण होता है? कौन से वायरस के कारण होता है? HIV के कारण होता है। किसके कारण होता है? HIV के कारण। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए एड्स तथा HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये सारे जो होते हैं विषाणु से होने वाले रोग है या मनुष्यों में होने वाले विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु जो होते हैं अन्य जंतु और पौधों में भी अनेक रोग पैदा करते हैं। क्या करते हैं? अनेक रोग पैदा करते हैं। जैसे कि आलू तथा पपीता का पर्ण कुंचन, जिसमें पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, है ना। और पपीते का मोज़ेक रोग इत्यादि जो है रोग होते हैं पौधों में भी। पौधों में तंबाकू में, गन्ना में, भिंडी में इत्यादि में। तथा चूहों में ल्यूकोमिया हो जाता है, कुत्तों में पागलपन, ऐसे इत्यादि बीमारी जो होता है या रोग होता है विषाणु के कारण होता है। अब देखते हैं कि विषाणुओं के कुछ लाभदायक महत्व भी है। जैसे इससे रोग भी हो रहे हैं, उसके अलावा इससे हमें फायदा भी है। तो कैसे फायदा है चलिए देखते हैं। तो जीवाणु भोजी क्योंकि जीवाणु का नाश करते हैं, मतलब कि बैक्टीरियोफेज जो कि किसके अंदर पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया के अंदर घुस करके अपना गुणन या विस्तार करते हैं और जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। इस कारण से ये जो जल के निर्मलीकरण हेतु भी क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। तो गंगा जल में आप सभी सुने होंगे गंगा जल का पानी कभी खराब नहीं होता। तो गंगा जल में क्या है? बहुतायत में ही क्या पाया जाता है? जीवाणु भोजी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से गंगा जल में वर्षों से मृत शरीर तथा अन्य उत्सर्जित पदार्थ की विसर्जन होते रहने के बावजूद भी गंगा जल खराब नहीं होता। क्योंकि उसमें बैक्टीरिया जो होता है उसको क्या करता है? बैक्टीरियोफेज नष्ट कर देता है या जीवाणु भोजी नष्ट कर देता है। तो यही कारण है कि घरों में जो होते हैं बोतलों में या वर्षों से पड़े रहने वाले जो गंगा जल है वर्षों के पश्चात भी क्या है? खराब नहीं होता। तो ये जो होता है किसके कारण होता है? बैक्टीरियोफेज के कारण या जीवाणु भोजी के कारण होता है, जो कि क्या है? एक प्रकार का वायरस है जो कि किस में मिलता है? जीवाणु में होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा कि विषाणु क्या होते हैं और विषाणु के प्रकार पढ़े तथा जीवाणु भोजी की संरचना देखिए ये कैसा होता है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तथा विषाणु को सजीव तथा निर्जीव के बीच में कड़ी के रूप में देखा। और विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो रेबीज, पोलियो, खसरा, एड्स इत्यादि। और मनुष्यों में कौन कौन से रोग होते हैं, पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं इत्यादि के बारे में पढ़ा। तथा विषाणु के कुछ लाभदायक महत्व भी पढ़े। तो इस वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा विषाणु के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें एंड ब्राइट माइंड्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।